नमस्कार मित्रों, पिछले कुछ कार्यक्रमों में हमने तुला लग्न के लिए प्रथम भाव से लेकर अष्टम भाव तक बुध के क्या फलित उत्पन्न होंगे इसको समझा है। फलित कैसे उत्पन्न होते हैं इसके पीछे के तर्क को समझा है। इस कार्यक्रम में हम नवम और दशम भाव के लिए बुध क्या फलित उत्पन्न करेंगे ये देखेंगे। शुरू करते हैं नवम भाव से। अगर किसी ग्रह के फलित जानने हैं तो हमने जो रास्ता तय किया है उसी रास्ते से देखेंगे, यानी पहले कारकत्व से देखेंगे, उसके बाद भाव स्थिति से समझेंगे, उसके बाद भावेशत्व से फलित देखेंगे और उसके बाद दृष्टियोग से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं नवम भाव के लिए पहले कारकत्व से। कारकत्व से फलित देखने के लिए पहले ग्रह का बल देखना जरूरी है। बल दो विभागों में विभागा गया है, यानी पहले तो राशि बल देखना है, उसके बाद भाव बल देखना है। तो राशि बल यहाँ पे 3 आंकड़ा है, राशि देखनी जरूरी है। तुला लगने के लिए नवम भाव में मिथुन राशि आती है, 3 आंकड़ा है, यानी मिथुन राशि है। मिथुन राशि के स्वामी है बुध। बुध इन्हीं की राशि में आकर बैठे हैं, यानी खुद की राशि में आकर बैठे हैं। इस कारण बुध को राशि बल अच्छा है, ये स्वगृह में है। अब अगर भाव की बात करें तो ये नवम भाव है, भाग्य भाव है। कौन भावों में से एक है? कुंडली का शुभ भाव होने के कारण बुध को भाव बल भी अच्छा है। अब भाव बल अच्छा है, राशि बल अच्छा है, इस कारण बुध के कारकत्व से जो फलित जाने जाते हैं इनके मामले में बहुत शुभ फलित प्राप्त होंगे। यानी बुध के कारकत्व से क्या देखा जाता है तो बुद्धि, वाणी, वाणिज्य, व्यापार, गणित, तर्क, लेखन, अभिव्यक्ति, ज्योतिष, भक्ति आदि बुध के कारकत्व से देखा जाता है। इन सभी के मामले में शुभ फलित प्राप्त होंगे। यानी ये व्यक्ति बुद्धिवान होगी, वाणी के कारक है बुध, इस कारण ये प्रभावी वाणी बोलेगी, थोड़ी बातों नहीं होगी, तथा वाणिज्य व्यापार इसका अच्छा होगा, लेन देन के व्यवहार इसके अच्छे होंगे, गणित विषय इसका अच्छा होगा, तर्क बुद्धि इससे अच्छे होगी, तथा लेखन के कारक है बुध, इसके मामले में शुभ फलित मिल रहे हैं। यानी व्यक्ति की लेखन की शैली भी अच्छी होगी और हस्ताक्षर भी अच्छा होगा, ये बात पता चलती है। अभी अभिव्यक्ति के कारक है बुध, यानी अपने विचारों को दूसरों को बताने के लिए हम चाहे लेखन से हो चाहे वाणी से हो, जो अभिव्यक्ति होती है उसके कारक बुध है। तो ये व्यक्ति अभिव्यक्ति के मामले में भी अच्छी होगी, प्रभावी अभिव्यक्ति करेगी, ये बात पता चलती है। अब ये बात तो हमने कारकत्व से जान ली। अब भाव स्थिति से क्या पता चलता है? बुध नवम भाव में बैठे हैं। भाव स्थिति से फलित जानने के लिए भी सबसे पहले राशि देखना है। यहाँ पे 3 आंकड़ा है, यानी बुध की राशि है और मिथुन राशि बुध की राशि है और बुध आकर बैठ गए हैं इन्हीं की राशि में। यहाँ पे बुध की राशि होने के कारण नवम भाव के स्वामी बुध है और बुध नवम भाव में है, यानी ये खुद के घर में है। खुद के घर में होने के कारण बुध शुभ फलित ही देंगे इस भाव के लिए। अब ये जान लिया शुभ फलित देंगे, क्या देंगे? तो नवम भाव से भाग्य देखते हैं। भाग्य को शुभ से जोड़ दो तो इस व्यक्ति का भाग्य अच्छा होगा, तथा यहां से नवम भाव से भाग्य से प्राप्त सामाजिक दर्जा देखा जाता है, उसको जोड़ दो शुभत्व से तो इस व्यक्ति का सामाजिक दर्जा अच्छा होगा, ऊंचा होगा, ये बात पता चलती है। नवम भाव से धार्मिकता देखते हैं, उसको शुभत्व से जोड़ दो तो ये व्यक्ति धार्मिक होगा, ये बात प्रथम दर्शन में पता चलती है। अब नवम भाव से जो देखा जाता है उसको जोड़ दो बुध के साथ, यानी इस व्यक्ति का भाग्य अच्छा होगा। ये तो हमने देख लिया है शुभत्व के साथ जोड़कर। किस क्षेत्र में? तो बुध के क्षेत्र में, यानी बुध वाणी या वाणिज्य तथा व्यापार के कारक है, तो इसके क्षेत्र में इस व्यक्ति का भाग्य अच्छा होगा। बुध लेखन के भी कारक है, तो लेखन के क्षेत्र में भी या वाणी के क्षेत्र में, यानी ये वक्ता हो सकता है, इस क्षेत्र में भी इस व्यक्ति का भाग्य अच्छा होगा, ये बात पता चलती है। यहां से धार्मिकता देखी जाती है नवम भाव से, और बुध यहाँ पर आकर बैठ गए। बुध भक्ति के कारक ग्रह है, भक्ति के कारक ग्रह धार्मिकता के स्थान पर और बलवान है, इस कारण ये व्यक्ति भक्ति मार्ग का अवलंब करेगी और धार्मिक होगी, ये बात पता चलती है। यानी ये व्यक्ति ईश्वर भक्त रहेगी, ये बात पता चलती है। नवम भाव जो है ये उच्च शिक्षा का स्थान है, यानी पंचम भाव से अगर गिने तो ये पंचम आता है, यानी उच्च शिक्षा का स्थान है और बुध यहाँ पर पूर्ण बलवान है, इस कारण ये व्यक्ति अपनी उच्च शिक्षा पूर्ण करेगी, अच्छी रैंक से पूर्ण करेगी, क्योंकि बुध को बलवत्ता प्राप्त है। किस क्षेत्र में? तो बुध के क्षेत्र में, यानी वाणिज्य या व्यापार के क्षेत्र में उच्च शिक्षा पूर्ण करेगी, ये बात पता चलती है। नवम भाव से और क्या क्या देखा जाता है? सामाजिक दर्जा तो देख लिया, ऊंचा होगा। अब भावेशत्व से फल देखते हैं। नवम भाव में बुध की राशि है, नवम भाव के फल तो हमने देख लिए। अब बुध की जो दूसरी राशि है कन्या राशि, वो द्वादश भाव में आती है, यानी व्यय भाव में आती है। उसका स्वामी गया भाग्य के स्थान पर, क्या बात पता चलती है? तो द्वादश का स्वामी नवम में जोड़ दीजिए, भाव से जो देखा जाता है उन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी द्वादश भाव से व्यय देखते हैं, नवम भाव से भाग्य, तो भाग्य का व्यय, तो कुछ हद तक इसके भाग्य में कमी रहेगी या जीवन में उतार चढ़ाव चालू ही रहते, तो इसको कभी ना कभी भाग्य के मामले में थोड़ी कमी देखी जाएगी। सामाजिक दर्जा देखा जाता है नवम भाव से और द्वादश भाव से व्यय, सामाजिक दर्जा में व्यय, तो जीवन के किसी पड़ाव पर, हालांकि भाग्य स्थान में ही है, उनकी एक राशि उसी स्थान में है, इस कारण उसके मामले में
शुभ फल ही प्राप्त होंगे, लेकिन व्यय भाव का भी फलित प्राप्त होगा। जीवन के किसी पड़ाव पर सामाजिक दर्जा में कमी आएगी, इसकी बदनामी संभव है इस व्यक्ति की, ये बात पता चलती है। यहां से बंधन देखा जाता है द्वादश भाव से, और बंधन का स्वामी चला गया नवम भाव में, भाग्य के स्थान पर है, ऊंचा है यानी बलवान है। ऊंचा यानी मैं कहना चाहता हूं तो भाव बल भी है और उसको राशि बल भी है। तो बंधन का स्वामी भाग्य में, तो इसको बंधन योग नहीं होगा, ये बात पता चलती है। तथा यहां से मोक्ष देखते हैं द्वादश भाव से, और नवम भाव से धार्मिकता देखते हैं, और बुध से भक्ति देखते हैं। बुध भक्ति का कारक है, तो ये जो व्यक्ति है ये मोक्ष के लिए साधना करेगा भक्ति मार्ग से, ये बात पता चलती है। ये अच्छा साधक होगा, इस बात की ओर ये योग इंगित कर रहा है। तथा बुध लेखन का और वाणी का कारक है, और व्यय भाव का स्वामी, व्यय भाव का भी स्वामी है। तो यहां से मोक्ष देखते हैं, मोक्ष का स्वामी लेखन और वाणी का कारक है, और धार्मिकता के स्थान पर बैठा है, भाग्य के स्थान पर बैठा है। तो ये व्यक्ति धार्मिकता के विषय पर वक्तृत्व करेगी और लिखान करेगी, ये बात पता चलती है। अब ये तो जान लिया हम द्वादश भाव के स्वामी भाग्य स्थान में आ गए तो क्या फलित देंगे इसके ऊपर। और एक बात है, द्वादश भाव से प्रदेश गमन भी देखते हैं, और भाग्य भाव से यानी नवम भाव से दूर के यात्राएं देखी जाती है, और ये भाग्य भाव भी है। इस कारण प्रदेश गमन के मामले में ये व्यक्ति भाग्यशाली रहेगी, ये व्यक्ति प्रदेश गमन करेगी। किस लिए करेगी, तो एक तो ये उच्च शिक्षा का स्थान है, इस कारण उच्च शिक्षा पाने के लिए प्रदेश गमन योग संभव है, या फिर बुध के सिलसिले में यानी व्यापार वाणिज्य के लिए, या बुध वाणी का कारक है, वक्तृत्व करने के लिए, या किसी लिखान के कारण प्रदेश गमन योग संभव है। ये बातें पता चल रही हैं। अब बुध नवम भाव में बैठकर तृतीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, क्या फलित प्राप्त होगा। तृतीय भाव में पहले राशि देखे, 9 आंकड़ा है यानी धनु राशि है, धनु राशि के स्वामी है गुरु, गुरु के बुध के साथ समत्व के संबंध है, शत्रु है ना मित्र है, इस कारण इस भाव के लिए मध्यम फलित देंगे। पहले ये तो जान लिया, लेकिन बुध बहुत बलवान है, वहां पे उनकी दृष्टि में बहुत बल है, तो इस भाव के लिए अच्छे फलित प्राप्त होंगे। तृतीय भाव से पराक्रम या कर्तृत्व देखते हैं, तो ये व्यक्ति कर्तृत्ववान रहेगी, भाग्य स्थान से पराक्रम स्थान को देख रहे हैं, इस कारण इस व्यक्ति को अपने भाग्य से अपना कर्तृत्व दिखाने के लिए अच्छा स्टेज, अच्छा प्लेटफॉर्म प्राप्त होगा, ये बात पता चल रही है। किस क्षेत्र में, तो बुध के क्षेत्र में। यहां पे गुरु की राशि है, ये धार्मिक ग्रह है, गुरु भी और ज्ञानी ग्रह है, इस कारण, और बुध इस स्थान को देख रहे हैं, तो पराक्रम स्थान में, कर्तृत्व स्थान में गुरु की राशि है, बुध देख रहे हैं इस स्थान को, इस कारण ज्ञान देने के लिए ये पराक्रम करेंगे, क्योंकि बुध बुद्धि दे रहे हैं, अपनी बुध की दृष्टि से बुद्धि मिल रही है, तो ये व्यक्ति प्रोफेसर वगैरह हो सकती है, ज्ञान देने के लिए ये लेक्चर दे सकती है, वाणी का उपयोग कर सकती है, ये बात पता चलती है। इस क्षेत्र में ये कर्तृत्व कर सकती है। हमने राशि भी देखी है, और बुध से क्या फलित मिलेंगे, बुध बुद्धि वाणिज्य का भी कारक है, व्यापार का भी कारक है, तो ये व्यक्ति व्यापार में या वाणिज्य में कर्तृत्व करेगी, ये बात हमने कहनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे गुरु की राशि होने के कारण ये योग प्रबल बन रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये प्रोफेसर हो सकती है, या धर्म के लिए ये वक्तृत्व करेगी, लेक्चर देगी, ये बात पता चल रही है, लिखान करेगी, ये बात पता चल रही है, क्योंकि ये कर्तृत्व का स्थान है, बुध लेखन के कारक है, तथा वो भाग्य भाव से धर्म के स्थान में बैठकर देख रहे हैं। इस कारण हम सब इसके पीछे जो तर्क है उसको समझिएगा। तृतीय भाव से छोटे भाई बहनों का सौख्य देखा जाता है, बुध यहाँ पर मध्यम फलित दे रहा है, तो इसके छोटे भाई बहनों के साथ इसके संबंध मध्यम रहेंगे। तथा बुध नवम भाव में बैठकर तृतीय भाव को देख रहा है, छोटे भाई बहनों के स्थान को देख रहा है। नवम भाव से ये भाव सातवां है, नवम भाव को प्रथम मानकर गिने तो ये सातवें भाव से भागीदारी देखते हैं, और भाग्य स्थान में बैठकर वो छोटे भाई बहनों के स्थान को देख रहे हैं, इस कारण इसके छोटे भाई बहन इसके भाग्य में भागीदार होंगे, ये बात पता चलती है। भाग्य में भागीदार यानी किसी वसीयत से मिलने वाले पैसे में ये भागीदार हो सकते हैं, ये बात पता चलती है। यहां से छोटी यात्राएं देखी जाती है, बुध धार्मिकता के स्थान पर बैठकर छोटी यात्राओं को देख रहे हैं, इस कारण ये व्यक्ति धर्म के लिए छोटी यात्राएं करेगी, ये बात पता चल रही है। कई सारी बातें हैं, तर्क से जानी जा सकती है। अब बुध अगर दशम भाव में बैठ गए तो क्या फलित देंगे, इसकी ओर चलते हैं। हम उसी रास्ते से जाने वाले हैं। सबसे पहले कारकत्व से देखेंगे, उसके बाद भाव स्थिति से, उसके बाद भावेशत्व से, और उसके बाद दृष्टि योग से। तो कारकत्व से क्या पता चलता है, हमें राशि बल देखना है और भाव बल देखना है। तो राशि बल के लिए यहाँ पे आंकड़ा देखिए 4 है, यानी कर्क राशि है, कर्क राशि के स्वामी है चंद्रमा, चंद्रमा में और बुध में शत्रुत्व के संबंध है, इस कारण यहाँ पे बुध को राशि बल कम है। भाव बल का अगर विचार करें तो ये केंद्र भाव है, बुध को भाव बल अच्छा है, तो भाव बल है, राशि बल नहीं है, इस कारण इसके कारकत्व से जो बातें जानी जाती है इनके मामले में मध्यम फलित प्राप्त होंगे। हालांकि ये जो फलित है सभी ये दृष्टि योग से या किसी अन्य योग से बदल सकते हैं, इनका योग भंग हो सकता है,
लेकिन अकेले बुध यहाँ पे क्या फलित देंगे, इसकी तरफ हम विचार कर रहे हैं। तो इस व्यक्ति की जो बुद्धि है ये सामान्य रहेगी, क्योंकि मध्यम फलित दे रहे बुध, तो कारकत्व से इसकी बुद्धि सामान्य रहेगी, वाणी सामान्य रहेगी, तथा वाणिज्य व्यापार में भी ये मध्यम फलित दे रहे, तो लेन देन में भी ये मध्यम रहेंगे, गणित विषय इनका मध्यम रहेगा, तर्क बुद्धि के मामले में भी कमी पाई जाएगी, तथा लेखन कौशल्य में भी, यानी लिखने का शैली भी और हस्ताक्षर भी इसका खराब होगा, ये बात पता चलती है, तथा अभिव्यक्ति के मामले में भी ये कमजोर होंगे, ये बात पता चलती है। अभिव्यक्ति यानी अपने विचार दूसरों की तरफ रखना, ये जो बात है, चाहे वाणी से रखे हो या लेखन से, इसमें कमी पाई जाएगी, इस कला में कमी पाई जाएगी। अब ये तो जाना हमने कारकत्व से। भाव स्थिति से क्या पता चलता है, बुध दशम भाव में बैठ गए हैं, इससे क्या पता चलता है। भाव स्थिति से देखने के लिए भी राशि देखे पहले, यहाँ पे 4 आंकड़ा है, यानी दशम भाव के स्वामी कौन हुए, 4 आंकड़ा, यानी कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा, इस कारण दशम भाव के स्वामी चंद्रमा हुए, और बुध आकर बैठे हैं दशम भाव में। बुध में और चंद्रमा में शत्रुत्व के संबंध है, और बुध शत्रु की राशि में है, इस कारण इस भाव के लिए बुध बहुत शुभ फलित नहीं उत्पन्न करेंगे, ये बात पहले हमने जान ली। तो क्या फलित उत्पन्न करेंगे, ये कर्म स्थान है, दशम स्थान, और इसमें बुध आकर बैठे हैं, शुभ फल नहीं दे रहे हैं, कर्म के मामले में शुभ फल नहीं मिलेंगे। तो क्या मिलेंगे, तो ये व्यक्ति पहले तो बुध के क्षेत्र में कर्म कर रही होगी, ये बात पता चलती है, क्योंकि बुध दशम स्थान में है। तो बुध का क्षेत्र कौन सा है, व्यापार है, वाणिज्य है, लेखन है या वाणी है, इस क्षेत्र में ये कर्म कर रही होगी, या गणित का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये कर्म कर रही होगी, ये बात पता चलती है। ये जो व्यक्ति है ये आरेखक भी हो सकती है और योग होना चाहिए, लेकिन कर्म भाव में ये शुभ फल नहीं दे रही, इस कारण कर्म बदलते रहेंगे, ये बात पता चलती है। यानी अगर नौकरी कर रहा होगा तो नौकरी बार बार चेंज होगी, या व्यापार कर रहा होगा तो व्यापार में भी एक व्यापार पे ये व्यक्ति नहीं रहेगा, व्यापार बार बार बदलेगा, ये बात पता चलती है। यहाँ से पिता का सौख्य देखते हैं और बुध यहाँ पे शुभ फल नहीं दे रहे, इस कारण पिता के सौख्य में भी कमी देखी जाएगी, या पिता के साथ इसके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, इस तरफ ये योग इंगित कर रहा है। और क्या क्या बातें पता चलती है, तो बुध भाविशत्व से देखें तो बुध की एक राशि नवम भाव में आती है, और नवम भाव का स्वामी चला गया दशम भाव में। क्या पता चलता है, जोड़ देना है मात्र, नवम भाव से भाग्य देखते हैं, दशम भाव से कर्म, तो इस व्यक्ति को कर्म में भाग्य की साथ मिलेगी, ये बात पता चलती है। हालांकि ये नौकरी बदलेगा, व्यापार बदलेगा, ये हमने भाव स्थिति से जाना है, लेकिन इसको कर्म के मामले में भाग्य की साथ मिल रही है, इस कारण ये कर्म कुछ ना कुछ करता रहेगा, ये बात पता चलती है। कर्म विहीन कभी नहीं बैठेगा, या नौकरी से विहीन नहीं बैठेगा, या व्यापार से विहीन नहीं रहेगा, ये बात पता चलती है। और क्या बात पता चलती है, यहां से धार्मिकता का स्थान है नवम स्थान, और ये आ गया दशम भाव में। नवम से धार्मिकता देखते हैं, दशम से कर्म, तो धर्म कर्माधिप योग हो गया, यानी ये व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में कर्म करेगी, ये बात पता चलती है। हालांकि नौकरी व्यापार भी कर रही हो, लेकिन धर्म के क्षेत्र में ये व्यक्ति कर्म करेगी, इस तरफ ये योग इंगित कर रहा है। धार्मिक क्षेत्रों में, सामाजिक कार्यों में ये व्यक्ति अच्छा सहभाग लेगी, ये बात पता चल रही है। यहाँ से सामाजिक दर्जा भी देखा जाता है, ये कर्म स्थान में आ गए, केंद्र स्थान में इसका सामाजिक दर्जा अच्छा रहेगा, ये बात पता चल रही है। नवम भाव से अगर गिने आप, नवम भाव को प्रथम मानकर, तो ये भाव दूसरा आता है, दूसरे भाव से प्राप्ति देखते हैं, इस कारण इस व्यक्ति को भाग्य की प्राप्ति अच्छी रहेगी, इसका भाग्य अच्छा रहेगा, तथा इसका सामाजिक दर्जा अच्छा रहेगा, ये अच्छी धार्मिक रहेगी, तथा बुध जो है ये भक्ति के कारक ग्रह है, ये धार्मिकता के स्थान के स्वामी है, भक्ति के कारक ग्रह, कर्म स्थान में आकर बैठ गए, इस कारण ये व्यक्ति ईश्वर भक्त होगी, ये बात पता चलती है। बुध की जो दूसरी राशि है द्वादश भाव में आती है, द्वादश भाव का स्वामी दशम भाव में आ गया, क्या बात पता चलती है, द्वादश भाव से व्यय देखते हैं, दशम स्थान से कर्म, तो कर्म का व्यय, तो इसको शब्दशः न ले, इस व्यक्ति के जीवन में इसके कर्म करने में अनेक बाधाओं का सामना इसे करना पड़ेगा, चाहे ये नौकरी कर रही हो या व्यापार कर रही हो, अनेक बाधाएं इसे आएंगी, ये बात पता चलती है। अब यहां से मोक्ष देखते हैं द्वादश भाव से, इसका स्वामी आ गया दशम भाव में, कर्म भाव में, जोड़ दीजिए मोक्ष का स्वामी कर्म के स्थान पर, तो ये व्यक्ति मोक्ष के लिए कर्म करने वाली रहेगी, ये बात पता चलती है। किस मार्ग से, तो बुध है वहां पे, बुध भक्ति मार्गी ग्रह है, यानी भक्ति के कारक ग्रह है, तो भक्ति मार्ग से ये व्यक्ति ईश्वर के लिए कर्म करेगी, ये बात पता चलती है। द्वादश भाव से बंधन देखते हैं और दशम भाव से कर्म, तो बंधन को कर्म से अगर जोड़े तो ये व्यक्ति इसी क्षेत्र में काम कर रही होगी, ये बात पता चलती है, यानी जेलर वगैरह हो सकती है, इस बात की तरफ ये योग इंगित करता है। यहां से
और क्या क्या देखते हैं, प्रदेश गमन देखते हैं, और उसका स्वामी चला गया दशम भाव में कर्म के स्थान पर। इस कारण इस व्यक्ति को कर्म के सिलसिले में प्रदेश गमन के योग आएंगे, ये बात पता चलती है। कई सारे तर्क है, हम जान सकते हैं। दशम भाव से बुध चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। अब दृष्टि योग से देखते हैं, क्या बात पता चलती है। दशम और चतुर्थ भाव में राशि देखे, दशाकड़ा है यानी मकर राशि है, मकर राशि के स्वामी शनि, शनि के बुध के साथ मित्रत्व के संबंध है। इस कारण बुध मित्र के घर को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, इस कारण चतुर्थ भाव के लिए शुभ फल देंगे। अब इस भाव के लिए शुभ फल दे रहे हैं, लेकिन किन मामलों में, तो चतुर्थ भाव से जो जाना जाता है उन मामलों में। चतुर्थ भाव से भूमि, भवन, वाहन तथा माता का सौख्य देखा जाता है। इन सभी मामलों में बुध शुभ फलित देंगे, यानी इस व्यक्ति का खुद का घर होगा, खुद का वाहन भी होगा यानी गाड़ियां भी होंगी, और माता का सौख्य भी इसे अच्छा प्राप्त होगा, ये बात पता चल रही है। तथा यहां से माता का स्वभाव देखा जाता है। यहां पर बैठकर बुध माता के स्वभाव के स्थान को देख रहे हैं, इस कारण इसके माता के स्वभाव में बुध के तत्व पाए जाएंगे, यानी इसकी माता बुद्धिमान रहेगी। बुध भक्ति के कारक ग्रह है तो भक्तिगामी यानी धार्मिक रहेगी, तथा बुध वाणी के कारक है, इस कारण थोड़ी बातूनी रहेगी, ये बात पता चलती है। कई सारे तर्क है, कई सारी जोड़ियां हैं, हम जान सकते हैं। अगले कार्यक्रम में हम एकादश भाव और द्वादश भाव के लिए बुध के फल जानेंगे। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।